हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट। यहाँ पे आपको देश, दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होने वाली है। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का नया वेरिएंट मिलने वाला है। भारतीय लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल को तैनात करने के बाद इसकी मारक क्षमता में 800 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान पर मिसाइल गिरने के विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के लिए एक शानदार खबर आई है। भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूरी से ही ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में गिरी ब्रह्मोस मिसाइल एक तकनीकी गलती थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन चल रहा था। मिसाइल पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरी, जिससे बेहद कम नुकसान हुआ और इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस पूरे मामले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को घटना पर खेद जताते हुए जिम्मेदारी ली है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी जांच की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया, वहां की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी में खलबली मची हुई है। इसका मेन कारण यह है कि बेशक भारत के टेक्निकल इशू की वजह से अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर फायर हो गया हो, लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को पता चली कि पाकिस्तान के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने चाइना से लिया है, वो भारत के इस मिसाइल का पाकिस्तान में इंटर होते ही ना रोक पाए, ना ही मिसाइल का पता लगा। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा लूप है। दोस्तों, ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, इस पूरे मामले में पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन, आइए जानते हैं। DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि एक, हम तो उसको अपनी ज़बान में मिसाइल कहेंगे, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट कहा कि एक जो आया बड़ी तेज़ी से और उसको फिर गिरा दिया गया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत की तरफ से इसको माना गया है कि जी गलती से चली है जी कोई मिसाइल, हम आम लफ्ज़ मिसाइल कहेंगे, लेकिन बहरहाल इसको कहा जा रहा है कि जी इतना नहीं था, लेकिन एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट आया जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ रुख मुड़ा भारत में था। तो अब लग रहा है कि उनका कोई टेस्ट जो है वो ये नाकाम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अब ये खबरें भी आई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मकबूजा कश्मीर के इलाके में एक हेलीकॉप्टर भी भारत का गिर गया है। अब उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो ये जिस तरह से पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस नज़र आ रही है, तैयारी नज़र आ रही है, और दोनों वाक़यात में हमें ये नज़र आ रहा है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली कोई बड़ा मसला है, प्रिपेयर्डनेस में बड़ा मसला है, सलाहियत में। चाहे अभी हेलीकॉप्टर गिरने का पता नहीं, वो कुछ भी कह देंगे, पता नहीं क्या हो गया था, कोई कबूतर आके टकरा गया था, वो भी पाकिस्तान से आया होगा, कोई कभी गुब्बारा आ जाता है, वो भी नहीं समझ आती। लेकिन ये मिसाइल उनका इस तरह से उसका रास्ता बदलना, ये होना, ये क्या इस पर तशवीश भी का भी इजहार करना चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर देखना चाहिए कि तो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है कि उनका टेस्ट खराब हो रहा है तो कहीं भी जा रहा है मिसाइल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ख़तरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिज़ल सिस्टम है, उन्हें उस मिज़ल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए और हमें भी बहुत ख़तरात हैं, दीगर ममालिक को भी जो साथ साथ खित्ते के ममालिक हैं उनको भी बहुत से ख़तरात हैं। रोज़ाना मिज़ल टेस्ट किए जाते हैं, हम भी करते हैं और भारत भी करता है, लेकिन इस तरह का गैर जिम्मेदाराना किस्म का ये जो सुपरसोनिक इस तरफ आया, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम वजाहत को फौरी तौर पे मान लें और हम कहें कि हाँ जी भारत ने ये कह दिया है और वहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो डिसाइड कर दी है तो ये ठीक है। ऐसा नहीं, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी इस हवाले से करनी है और हमें देखना होगा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं या इस जो एक्सक्यूज़ है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये हमारी फोर्सेस ने इसको देखना है, डिफेंस ने हमारे ने देखना है। लेकिन ये इस तरह तो कोई भी मिसाइल वो तजर्बा करें तो कहें खुदा न खास्ता जी वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और वो गिर गया, ये तो इस तरह नहीं होता इस तरह के तजर्बों में। और ये कमर्शियल फ़्लाइट्स रूट था, यहाँ पे 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स उस टाइम में लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट्स थी वो उसके ऊपर गुजरी हैं उस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट इनका जिसको वो सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये जिस वक्त गिरा है वहाँ पे, तो ये खुदा न खासा बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता था। तो इसकी हमें तो इस तरह का जिस तरह इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनको भी पाकिस्तान को लिखना होगा और ख़ुद भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान करेगा और फिर इसको जवाब दिया जाएगा भारत को कि क्या वो वाकई हम उसको उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। अच्छा, अब मैंने चूँकि J-10 की बात करी, बाबर साहब इस पर आप ज़रा बात कर लें, फिर हमने J-10 की बात करी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
उसामा साहब बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा साहब सही कह रहे हैं कि भारत एक तरफ ये कह रहा है कि जी उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। ये उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये उनके इंजीनियर्स है, ये उनका ह्यूमन रिसोर्स है कि वहाँ से सुपरसोनिक किस्म का मिसाइल जो है वो पता चलता जी गलती से चल गया और वो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। कल खुदा ना खाता किसी कमर्शियल फ्लाइट के साथ टकरा जाता है, पूरा खिता जो है वो इससे खतरे में है। क्या पता कल कोई और ऐसी गलती हो और वहाँ पे पूरा एक मिसाइल सिस्टम ही वहाँ से उड़ जाए। क्या पता कि वो किस चीज़ को हिट कर जाए। तो ये चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट होता है कि भारत का दिफाई निज़ाम जो है उसकी क्या नोयत है, किस किस्म का वो दिफाई निज़ाम है। सर वो इतना लगाते हैं, पता नहीं अरबों डॉलर को, 100 अरब डॉलर के करीब तो उन्होंने बजट पहुंचा दिया अपना। उसामा साहब 100 अरब डॉलर के करीब बजट पहुंचा दिया है। वहाँ पर पुलवामा अटैक होता है तो वो जाली होता है, पाकिस्तान के अंदर जहाज़ लेके आते हैं तो हमारे जहाज़ उसको गिरा देते हैं, फिर उनके पायलट जो है वो पकड़ा जाता है। अगर वो पायलट अभी नजर ना पकड़ा जाता, इन्होंने सारी उम्र नहीं मानना था कि जी हमारा जहाज़ वहाँ पर गिरा, लेकिन चूँकि अभी नदन पकड़ा गया, सबके सामने आ गया तो उसको दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था मानने के। तो पता नहीं ये इस तरह के कितने वाक़ये होते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा कि ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ ये सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर आया है। बेताशा दफ़ा यहाँ पर जो इनके जासूसी के त्यारे हैं, जो मेलनेस त्यारे हैं, बेताशा मैंने यहाँ पर गिरते रहते हैं। कसूर में गिरे, मैंने खुद कसूर में देखा, सियालकोट में गिरा, बहुत सारे ड्रोन गिरते रहते हैं। तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों, भारत की तरफ से इस बात का मानना कि एक्सीडेंटली ये एक मिसाइल लॉन्च हुआ है, ज़ाहिर बात है ये एक अच्छा शगुन है। मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इस पे ऊपर बात की थी कल जब ये भारत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी, और हमने कहा कि ये एक अच्छा शगुन है इन अ सेंस क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मार्च 9, 2022 को एक कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस में एक टेक्निकल मल फंक्शन हो गया दैट लेड टू एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल। ये स्टेटमेंट ही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं उन्होंने सीरियसली इसको व्यू किया और हाईएस्ट लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है। दिस इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट सेड। और ये भी कहा गया है कि ये जी मिसाइल जो था लैंडेड इन पाकिस्तान while the incident is deeply regrettable, or it is also a matter of relief that there has not been no loss of life due to accident. So एक तो ये चीज़ भारत की तरफ से रिकग्नाइज करना, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव इन अ वे कि एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज किया मल फंक्शन हुआ। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मैंने क्वेश्चंस उठाए थे कि पाकिस्तान ने उस ऑब्जेक्ट को 124 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया गया। लेकिन मैं जब इसको देख रहा था तो ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दे कैन नॉट अफोर्ड मिस एडवेंचरिज्म, दे कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वैक्यूम हो। जो वैक्यूम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरी दुनिया का मीडिया देख लें, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है इंडिया एक्सीडेंटली फायर्स मिसाइल इन पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं देख रहा था इधर ही, इंडिया एक्सीडेंटली फायर्स अ मिसाइल एट पाकिस्तान काम एंसूज। अच्छा जी, एनबीसी इंडिया सेज इट एक्सीडेंटली फायर्ड अ मिसाइल इनटू पाकिस्तान, ये एनबीसी न्यूज़ ने कहा। फिर द गार्डियन ने ये कहा जनाब के इंडिया फायर्स मिसाइल इनटू पाकिस्तान आफ्टर टेक्निकल मेल फंक्शन। अब ये देखें कि अब ये जो मिसाइल है ये टेक्निकल मेल फंक्शन के उसमें आया है, और मज़े की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं बताया कि ये मिसाइल हिट हुआ है या ये हमारे कंट्रोल से ऐसा निकल गया है या हम कोई बात करने लगे हैं। ये तो पाकिस्तान ने जब किया, DGSPR ने और हमारे वो जो एयरफोर्स के एयर कमोडोर थे, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी, ब्रीफिंग दी मीडिया को और उसको पब्लिक में लेके आ गए तो, और कहा कि हम इंडिया से डिमांड करते हैं कि वो हमें बताए, तो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि दिस हैज गॉन रॉन्ग, ये गलत काम हो गया है, और वो इमीडिएटली दे केम इनटू, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट ए नॉर्मल थिंग, दिस इज अ मिसाइल। ठीक है जी, अब ये एक्सीडेंटली लॉन्च हो जाना मिसाइल, ये एक बड़ा, मेरा ख्याल है कि मोहित यूसुफ कह रहा था, मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर ये इस हवाले से काफ़ी बात हुई होगी।
अगर नई बात हुई होगी तो होनी चाहिए। बल्कि मैं तो देख रहा था, मैंने आई कुडंट वॉच इंडियन मीडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन लोग लगे हुए थे जनाब के वो देखो जी मिसाइल चला गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा ख्याल है कि ये जो वक्त होता है इसमें डायलॉग की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉटलाइंस मौजूद है, DGMO लेवल्स पे भी, फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल पे भी। ये हॉटलाइन जो हैं इनका काम ही ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन में इंगेज होना। और जो इंडिया की साइड से डिले किया गया और फिर पाकिस्तान ने क्वेश्चंस रेज किए, और जारी बात है कि उसमें फिर अगर खुदा न खास्ता जो है वो कहीं कोई डैमेज हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, तो शायद पाकिस्तान ये समझ लेता कि हमला कर दिया इंडिया, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ हिस्ट्री। आप नरेंद्र मोदी साहब के दौर में अब वो जो है वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने बालाकोट में स्ट्राइक कर दी है, हमें इतने लोग मार दिए हैं, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त की पोजीशन और थी। दिस इज़ अ पीस टाइम। हमें पता है कि पाकिस्तान ने ये जो चीज़ें हैं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो सारी की सारी जो ड्यूटी है दुनिया में, मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये कह सकता है साढ़े हथों में ज़ैल छुट गया। मतलब एक सोटी छुटनी ने या कोई डंडा छुटना है जनाब। ये तो मोदी साहब से पूछें, अपने टेक्निकल लोगों से पूछें कि एक उन्हों के हथों की रस्सी छुट गई जनाब। ये मिसाइल है, और अगर ये मिसाइल है तो फिर इस तरह तो ना करें। और दूसरा ये है कि इंडिया हमें पाकिस्तान को बता नहीं सका, एक्सीडेंटल लॉन्च हो गया, क्योंकि आपका काम है फौरन बताएं। द रीज़न बिहाइंड इज कि आपके और हमारे कौन सी इस तरह के नॉर्मल ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि उन एलिमेंट्स को पकड़ें, रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस चेक करें। जारी बात है किसी भी इदारे में कोई भी रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ये जो चीज़ें हैं अगर हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है, ठीक है जी, कि ये क्या जो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि और ये जो स्पेसिफिकेशन है इस मिसाइल की, इसकी ये भी बतानी चाहिए, पाकिस्तान से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, एक प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए। और ये वो एक और सवाल है कि ये जो मिसाइल है क्या उन्होंने मेंटेनेंस से पहले ही तैयार कर दिया हुआ था? अगर वो मेंटेनेंस में हो तो वो लॉन्च पोजीशन में तो नहीं हो सकते। और दूसरा ये है कि जो क्या ये इस मिसाइल के हवाले से जो सारी बात है कि बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और इस पे जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मीडिया जैसे ही पाकिस्तान ने बात की, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकग्नाइज किया, जो कि बहुत अच्छा था। दैट वाज अ फर्स्ट गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये बाय द इंडियन गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ, ठीक है जी। और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये था, दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी नेसेसरी। और देखिए 40,000 फुट पे चला है, 250 किलोमीटर जो है 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आया, टोटल तकरीबन कोई 250 किलोमीटर उसने सफ़र तय किया, और 2 दिन लग गए इंडिया को ये बात रिकग्नाइज करते हुए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान को मिसाइल छुट जाता, वो कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बहुत अच्छा है, ठीक है जी। हमें पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, पूरी दुनिया ने। ये जब दहशतगर्दी की जंग थी, किसी ने कहा इनके दहशतगर्द इनका मिसाइल ले जाएंगे, किसी ने कहा डर्टी बॉम्ब बन सकता, किसी ने कहा ये यूरेनियम चोरी हो जाएगा, किसी ने कहा प्लूटोनियम चोरी हो जाएगा, किसी ने कहा कख हो जाना, एनजो हो जाना, ओ हो जाना। हर बंदे ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हर बंदे ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज तक एक सिंगल इंसिडेंट भी नहीं है जहाँ पे ये बात की जा सके कि इस तरह की चीज़ें हुई। अब ये जो चीज़ें हैं, और फिर देखिए इंटरनेशनल डोमेस्टिक कमर्शियल, इंटरनेशनली और डोमेस्टिक की जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनकी सेफ्टी जो है वो थ्रेटन हुई, इंडिया पाकिस्तान का अमन थ्रेटन हुआ। मैं तो चाहता था कि नरेंद्र मोदी साहब कॉल मिलाते इमरान खान को और कहते, इमरान खान डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके और हमारे क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज प्लान्ड, एंड मेरी गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये शुरू हो जाता, एक मजीद अच्छे अंदाज से बात करनी शुरू हो जाती। अब देखें ना कि जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, अच्छा हम अब 23 मार्च हमारे आ रहे हैं, इससे पहले आई थिंक 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो इंडिया का,
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੰਬ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਪੜਾ ਟਰਸ਼ਾ ਕਰਨਾ कपड़ा टाकी मार के तो बाहर ਕੱਢਨੇ ਆ देखो साढ़े को है बम ने। तो जब वो लोग देखते हैं यार इनके पास तो इतना बड़ा वेपन है और ये गलती नाल चल गए, ठीक है जी। अब पाकिस्तान कहता है कि ये कैलेसनेस है, ये इनएप्टीट्यूड है, ये एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर आप इस तरह की गलती कर सकते हैं और हम गलती कर सकते हैं। ना इंडिया के पास चॉइस है ना पाकिस्तान के पास चॉइस है, ना इंडिया के पास चॉइस है ना पाकिस्तान के पास चॉइस है। हमारे ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और जंग का खतरा हमारे ऊपर मंडलाता रहता है दोनों तरफ से। वो भी हमें गालियां मारते हैं, हम भी उनको गालियां मारते हैं। विच इज अ रियलिटी। और मिसट्रस्ट जो है वो साढ़े अंदर बढ़ गई है एक दूसरे के बारे में। ये जो कुछ हो रहा है दुनिया के बाकी सारे ममालिक तो बातें कर रहे हैं ना, हम तो नहीं बातें कर रहे हैं, हम तो मिसट्रस्ट में खेल रहे हैं, ठीक है जी। और जिसे आप कह लें कि इंडिया के अंदर कहा जाता है जी कि मिलिट्री बड़ी पावरफुल है, ठीक है जी, उसके बड़ा होल्ड है। लेकिन मिलिट्री की तरफ से आप देखें कि DGISPR ने बड़ा मैयड किस्म का स्टेटमेंट दिया, टोन डाउन रखा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये चीज़ें उस तरह की नहीं है। और ये सब लोगों ने कहा है। मैं देख रहा था बहुत सारे जो इंडियन थिंक टैंक्स के लोग उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी मैच्योरिटी शो की है। अब ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि जो सेफ्टी है इंडियन वेपन सिस्टम की और ये जो क्रेडिबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है। 48 घंटे बाद कंफर्म करना इज नॉट समथिंग व्हिच इज गुड। दे शुड हैव डन इट मच मोर अर्लियर। दोस्तों, भारत लगातार अपने टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से ही मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात की है। ये मिसाइलें बेहद सटीक और ताकतवर हैं। ये दुश्मन की कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। पिछले साल 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रेमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता को और ज़्यादा घातक हो जाए। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण 2021 में किया गया था। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिगोयान MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलों के एंटीशिप वर्जन के पिछले साल दिसंबर में ही सफल परीक्षण हो चुका है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों को अलग अलग वर्जन का परीक्षण समय समय पर किया जा रहा है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़े ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। ये भारत की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे हवा, पानी, जमीन कहीं से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। ये चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देने में इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, ये किसी भी अन्य मिसाइल प्रचार प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहाक मिसाइल की तुलना में दोगुनी अधिक तेजी से वार करता है। इसकी प्रहार क्षमता टॉमहाक मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, आज की न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको आज का न्यूज़ अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।